जो हजारों लोगों के दिलों में बसते हैं, बिल्कुल एक गंदी बीमारी की तरह। वो खुद को रैपर कहते हैं, मगर इनके रैप में होता क्या है? मैं किंग हूं, मेरी कार तुम्हारी कार से ज्यादा अच्छी है। किसे परवाह है? मुझे नहीं, किसी को भी नहीं, मगर इनके पागल फैंस को है। उन्हें कचरा चाहिए, और ये लोग कचरा फैक्ट्री हैं। और इनका वो पहनावा, गुची, जॉर्डन, नाइकी और यही सारे ब्रांड्स इनकी लिरिक्स का 90% हिस्सा होते हैं। और वो कमाल का हेयर स्टाइल, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी ऐसे बंदे ने बनाया है जो रस्सी और बांस की कुर्सियां बनाता है। और ऊपर से वो ढेर सारे जेवरात, वो काला चश्मा और अजीब तरीके से अपने हाथों को हिलाना। ऐसा लगता है जैसे किसी मेले में कोई अंधा आदमी गहने बेचने की कोशिश कर रहा है। और उनके वो रैप करने का कमाल का शानदार तरीका, जिसे देखकर और सुनकर मुझे हैरानी होती है कि लोगों को ये कैसे पसंद आता है। गुची, नाइकी, मेरे पीछे लड़कियां और गाड़ियां, स्ट्रगल स्टारबक्स के अंदर बैठकर, मिलियन व्यूज। इनका ये रैप सुनकर ऐसा लगता है जैसे मानो किसी गाय या फिर बैल ने किसी हकले आदमी से हिंदी बोलना सीखा हो। और अपने हर एक ट्रैक में या फिर रैप या गाने में ये हमेशा गलियों या फिर स्ट्रगल की बात करते हैं। कौन सी गलियां? जिन गलियों में वो आलीशान होटल्स हैं, वो बड़े बड़े शोरूम्स हैं। और किस तरह का स्ट्रगल? अपनी सेल्फी के लिए वो सही फिल्टर ढूंढने का स्ट्रगल, या फिर अपने पीछे नाचती हुई उन 50 लड़कियों में से किसके सामने जाकर खड़ा होना चाहिए, इस तरह का स्ट्रगल। और ये हमेशा हेटर्स की बात करते हैं। कौन है ये हेटर्स? इनके कमरे के अंदर का वो शीशा, या फिर इनकी अपनी आत्मा, या फिर इनकी खाली खोपड़ी के अंदर की वो आवाज जो इनसे रोज पूछती है ये ड्रामा कब तक चलेगा। और हाँ, लोगों का दिल जीतने के लिए ये थोड़ा सा देसी बनने की कोशिश भी करते हैं। अपने रैप में ये तबला या फिर सितार का सैंपल डाल देंगे, लेकिन लिरिक्स वो वैसे की वैसी ही रहेगी। उसमें बंदूक भी होगी, कुछ लड़कियां भी होंगी जिनके पास शायद ढेर सारा फ्री टाइम होता है, या जो पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रही हैं। और वो सब की सब जो है अंग्रेज होंगी। उनमें से 3 या 4 लड़कियां जो हैं वो इंडिया की होंगी। इसके अलावा एक महंगी स्पोर्ट्स कार, वो बड़ी बड़ी जीप या एसयूवी जो भी उन्हें कहते हैं, जिनमें चढ़ने या उतरने के लिए शायद रस्सियों की ज़रूरत होती है। और ये हमेशा किसी क्लब के अंदर बैठे होंगे, या फिर किसी फ्रांस या पेरिस के किसी आलिशान होटल के अंदर बैठे होंगे और बातें करेंगे स्ट्रगल की। और अगर आप 10 अलग अलग रैपर्स के गाने भी सुने, फिर भी आपको वो एक जैसे लगेंगे, बिल्कुल फ्रोजन फूड की तरह। उसे आप जितना चाहें उतना माइक्रोवेव में डालकर गर्म करें, लेकिन उसका फ्रोजन स्वाद वहीं का वहीं रहता है। और ऑथेंटिसिटी, ये वो शब्द है जो ये एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब आप इनके वीडियोस देखेंगे, वो गाने सुनेंगे, सबके सब एक जैसे, जैसे मानो कोई रैप का कोई महान साधु था जिसने इनके लिए एक ग्रंथ या फिर किताब या फिर ब्लूप्रिंट छोड़ा है कि रैप कैसे बनाया जाता है। इंडिया से बाहर जाओ, एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदो, उसके इर्द गिर्द थोड़ी सी लड़कियों को छिड़क दो, और फिर गाड़ी के सामने जाकर ऐसे बैठो जैसे तुम क्लासिक इंडियन संडास पर बैठे हो। और हाँ, अगर चलना है तो ऐसे चलो जैसे तुम्हें एसिडिटी भी है और साथ में डायरिया भी। और इसके अलावा होठ भी हिलाओ, और साथ में जितना हो सके उतना ज़्यादा साइन लैंग्वेज में बात करो। इस देश में अभी जितनी गाड़ियां हैं, उनमें से शायद ऐसी बहुत कम गाड़ियां होंगी जिनके अंदर ये मीडियोकर कचरा ना बचता हो। फिर चाहे वो कोई शादी हो या फिर कोई पार्टी हो, ज़्यादा नहीं, कम से कम एक बार तो ये कचरा वहां पर ज़रूर बचता है। और फिर आजकल वो बड़े बड़े ब्लूटूथ स्पीकर्स भी आए हैं जिनका साइज लगभग एक गैस सिलेंडर जितना है। 4-5 दोस्तों का जो है ग्रुप होता है। जिस दोस्त की पीठ पर यह स्पीकर लदा होता है वो सबसे आगे होता है, और उससे पीछे होता है वो शख्स जिसके हाथों में फोन होता है। इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जैसे ही पहला गाना खत्म हुआ, ठीक वैसा ही दूसरा गाना
ये बजाएगा। और बाकी के 3 दोस्त पीछे मुंडी हिलाते हिलाते चलते हैं, जैसे मानो वो दुनिया पर कोई एहसान कर रहे हैं और पूरे माहौल को शुद्ध कर रहे हैं। अगर आप ये कचरा नहीं सुनते तो आप बिल्कुल भी कूल नहीं हैं, बल्कि आप इंसान ही नहीं हैं। ऐसी इन लोगों की सोच होती है। ये बकवास सुनना अगर आपको कूल बनाता है तो मैं फिर बोरिंग रहकर बहुत ही खुश हूं। मुझे इनके फालतू स्ट्रगल में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कि कैसे इन्होंने 3 फ्लाइट्स बदलकर वो लिमिटेड एडिशन वाले जूते खरीदे, ये किस कार में घूमते हैं, किस क्लब में जाकर पार्टी करते हैं। मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इनका ये रैप सुनने से अच्छा है मैं अपनी गली के कुत्तों को भौंकते हुए सुनूं, या फिर पड़ोस में काम करते हुए उन मिस्त्रियों के टूल्स की आवाज सुनूं।